सो द नेक्स्ट टॉपिक है इज ऑर्थो पैरा रेशो। ऑर्थो पैरा रेशो का मतलब है कि ऐसा ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो यू नो डैट कि ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनने हैं, ठीक है। बट व्हाट्स अ रेशो, द क्वेश्चन इज व्हाट्स अ रेशो। अब देखो जैसे कि कोई भी बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन है CH3 की मान लो, ठीक है। अभी आपको ये पता है CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो या तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे होनी है या पैरा पे होनी है। बट आपको ये भी चीज़ पता है कि इन बेंजीन देयर आर 2 ऑर्थो पोजिशंस एंड देयर इज ओनली 1 पैरा पोजिशन। ऑर्थो पोजिशंस 2 हैं, पैरा 1 है, तो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट की रेशो तो फिर 2:1 होनी चाहिए। बट एक्चुअल में दिस इज़ नॉट द केस, ठीक है। एक्चुअल में ये रेशो 2:1 नहीं रहती। रीज़न, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट इफेक्ट हो गया, स्टैरिक फैक्टर्स हो गए। स्टैरिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, ठीक है। अभी हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई एल्काइल बेंजीन लिया, ये वाला, ठीक है। एल्काइल बेंजीन मतलब आपने टॉलीन ले लिया, अब आपने नाइट्रेशन करवानी है इसकी। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो हमें पता है कि NO2 या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, ठीक है। बट होता क्या है कि इसकी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो जब तो ये एल्काइल बेंजीन सिंपल एल्काइल है, CH3 मिथाइल बना हुआ है, ठीक है, मिथाइल लगा हुआ है, तो इसकी ऑर्थो बाय पैरा रेशो होती है 1.5। लेकिन जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशंस बढ़ती जाती है ना, ठीक है, वैसे वैसे जो है वो ऑर्थो बाय पैरा रेशो जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। लाइक टर्शरी बिटाइल बेंजीन है, ठीक है। लाइक टॉलीन से इथाइल बेंजीन में गए, इथाइल मतलब C2H5, ठीक है। इथाइल बेंजीन से फिर हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन पे गए। आइसोप्रोपाइल मतलब ऐसी बेंजीन, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे CH3 ना लगा हो, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आगे टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है, मतलब जैसे जैसे आप CH3 मतलब जैसे जैसे आप ये वाले जो ग्रुप को इंक्रीज मतलब इसका साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ऑर्थो बाय पैरा रेशो क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। सिंपल रीज़न, स्टैरिक इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे बड़ा ऑलरेडी ग्रुप लगा होगा तो इस ग्रुप को आने में दिक्कत होगी, इसको आने में दिक्कत होगी, तो ऑर्थो बाय पैरा रेशो डिक्रीज कर जाएगी। फाइन। अच्छा आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं हैलोजिनेशन। हमने टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन की हैलोजिनेशन करवानी है, तो जैसे हैलोजन का साइज भी बड़ा होएगा वैसे भी उसको दिक्कत आएगी और ऑर्थो बाय पैरा रेशो डिक्रीज कर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन है उसका साइज और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसका साइज, दोनों का साइज, दोनों में से या किसी एक का साइज भी अगर बड़ा है तो स्टैरिक फैक्टर्स की वजह से ऑर्थो बाय पैरा रेशो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं पैरासामिन, ठीक है। दिस इज पैरासामिन, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट की, ठीक है। अब क्योंकि CH3 ग्रुप है और इधर भी ये जो आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमें पता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा, ओके। ये चीज़ हमें पता है। अब हम लोग अगर बात करें, ठीक है, हम लोग तो सबसे पहले हम लोग ऑर्थो की बात करें, ठीक है। या तो इसके ऑर्थो मतलब यहाँ पे या फिर इसके ऑर्थो मतलब यहाँ पे, ठीक है। या तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो मतलब यहाँ पे पोजीशन सब्स्टिट्यूशन होएगी इलेक्ट्रोफाइल की, या फिर इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो मतलब यहाँ पे होएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसके ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल की होगी, तो डेफिनेटली CH3 के ऑर्थो पे आएगी। क्यों? यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज ये ग्रुप बहुत बड़ा है, ये स्टैरिक स्ट्रेन क्रिएट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे आने के लिए। बट इस केस में ऐसा नहीं होएगा, तो ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू CH3 ही सब्स्टिट्यूशन होगी। फाइन। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स। फाइन, ओके ये तो हो गया ऑर्थो अटैक। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि कोई ऐसा एटम प्रेजेंट हो जिसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर होएगा, तो उस केस में पैरा अटैक जो है वो उसकी फेवरेबल कंडीशन बनेगी। रीज़न, बिकॉज जब ऐसा कोई भी एटम होएगा, ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो उस केस में जब पैरा अटैक होगा ना तो एक सिग्मा कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, जो कि बहुत एक स्टेबल कम्प्लेक्स होएगा, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे पैरा अटैक फेवरेबल होता है। अब देखो पैरा पोजीशन इसके विद रिस्पेक्ट टू ये वाली है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है,
इसने इलेक्ट्रॉन्स नीचे दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर गए, ठीक है। तो एक ऐसा स्टेबल क्यूनॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे पैरा अटैक ज़्यादा फेवरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो अटैक। फाइन। अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्थो अटैक करके देख भी लें, ठीक है, ऑर्थो अटैक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इसको कंपनसेट कर देगा और ऐसा कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। बस ऐसा कम्प्लेक्स हमेशा लेस स्टेबल होएगा बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बट आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ओके फाइन। सो दिस इज़ मोर स्टेबल एंड दिस इज़ लेस स्टेबल। अब इसमें लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो अटैक उतना फेवरेबल नहीं होता जितना कि पैरा अटैक फेवरेबल होता है। फाइन। समटाइम्स क्या होता है कि रिएक्टेंट चेंज करने से भी ऑर्थो पैरा रेशो बहुत इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जांपल एनिसोल की बात करें, जब हम लोग एनिसोल की सिंपल नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो वी विल गेट ऑर्थो बाय पैरा रेशो 31:67। लेकिन जब हम एनिसोल को रिएक्ट करवाते हैं विद N2O5, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करवाते तो वी विल गेट दिस मच रेशो 71:28। द रीज़न इट्स मैकेनिज्म। तो समटाइम्स मैकेनिज्म के कारण भी ऑर्थो बाय पैरा रेशो इंक्रीज कर जाती है। अब इसका मैकेनिज्म देखें, नाइट्रो बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन को अटैक करेंगे, जैसे ये नाइट्रोजन को अटैक करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, ये क्योंकि पॉजिटिव है तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको अटैक कर लेंगे, ये देखो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करेगा बिकॉज इस नाइट्रोजन ने ऑलरेडी कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करा, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने नाइट्रो ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो अपना पॉजिटिव डेफिनेटली कंपनसेट करेगा ही करेगा, वो नाइट्रोजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लेगा अपना पॉजिटिव कंपनसेट करने में, ठीक है। तो मतलब यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक कर गया, यहाँ से भी कर गया, नाइट्रो ग्रुप आ गया इस कार्बन के साथ और यहाँ पे OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप आ गया, ओके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव कर जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं साथ में लेके जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे इस पॉजिटिव को कंपनसेट